This video is sponsored by V-Guard. यही असहजता है क्या जो आपके नेताओं को बार बार इंडिया के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ बयान देने को मजबूर करती है? कुछ तो असहजता है। देखिए, आज के संदर्भ में तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ जुगनू गुरूर में यूं मशरूफ हुए कि खुद को सूरज समझ बैठे, और ये जो सारे जुगनू हैं आपस में लड़ाई कर रहे हो, ये लड़ाई बिल्कुल दिख रही है। देश की जनता दर्शक है और देश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बैठा हुआ है, हम तमाशा देख रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि इस परिणाम से कांग्रेस का अहंकार दूर हुआ। ममता बनर्जी जी कहती है कि 6 दिसंबर की मीटिंग में मैं नहीं जाऊंगी। और आपको याद हो, आपने भी कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि बड़े जोश में इनकी मीटिंग्स हुई। 4 बैठकों के बाद सारी गतिविधियां बंद हो गई। कारण जो भी हो, लेकिन परिणाम अभी देखने को मिला। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या स्थिति हुई हम सब वाकिफ हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आप सबको याद दिला दूं कि 2014 से लेकर अब तक 32 राज्यों के चुनाव में बीजेपी और बीजेपी गठबंधन ने पीएम की अगुवाई में जीत हासिल। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड हासिल की है। और आज के दिन बड़े फक्र के साथ कहती हूँ, विनम्रता के साथ कहती हूँ कि भारत के 58% 58% इलाके और 57% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का शासन है। लेकिन अपराजिता जी, एक सवाल और जोड़ देती हूँ इसमें। 2018 में आप 21 राज्यों में थे अपराजिता जी, और मुझे लगता लेकिन है आप कह रही है कि इंडिया गठबंधन में लड़ाई है, पूरा देश लड़ाई देख रहा है, तो वो लड़ाई तो एनडीए में भी है। संजय निषाद कुछ और कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कुछ और कह रहे हैं, अनुप्रिया पटेल कुछ और कह रही हैं, और आप कुछ और कह रहे हैं। तो ये क्या गठबंधन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्या, लड़ाई झगड़ा? एनडीए में भी हो रहा है, आपके यहाँ भी हो रहा है। देखिए, मैं देखिए, अगर ऐसा होता, अगर एनडीए में झगड़ा रहता, अगर हम अपने घर को नहीं संभाल सकते, तो कल जो चुनावी परिणाम हुए वैसे परिणाम नहीं आते। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आज के दिन कांग्रेस को तो कुछ कहने का हक ही नहीं है। ये मध्य प्रदेश में 114 से 63 सीट पर आ गए। इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है? 2 राज्यों में जहां इनकी सरकार थी, इनके हाथ से निकल गई, वहां एंटी इनकम्बेंसी वेव हुआ, और मध्य प्रदेश में हमारा प्रो इनकम्बेंसी वेव हुआ है। तो मुझे लगता है, लेकिन फिर रह रहकर अपराजिता जी, ये सब इतने हारे हुए लोग हैं, बड़ी है, ये सब इतने हारे हुए लोग हैं, फिर रह रहकर घमंडिया या फिर इंडी अलायंस या फिर अलग अलग तरीके से जो ट्रोल करने की कोशिश होती है इस गठबंधन को, फिर छोड़ दीजिए जब इनका वजूद ही नहीं है। देखिए, इनका वजूद तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और मुझे लगता है ये भस्मासुर वाली स्थिति है। माफ कीजिएगा इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। नेशन का मूड क्या है हम सबको पता है। आज के दिन नेशन का मूड क्या है हमें पता है। यह सेमीफाइनल था, फाइनल 2024 में आने वाला है, और तीसरी बार मोदी सरकार। मुझे लगता है यह जो स्लोगन है यह गूंज रहा है। और मैं कह दूं कि ये 2029 के बारे में चिंता करें, 2024 में तो इनके लिए वैकेंसी ही नहीं है। मैं अभी से कह देती हूँ। नहीं, सब अगर इकट्ठा हो गए अपराजिता जी, पहुंच रहे हैं, सारे इकट्ठा हो गए, अगर सुशासन, गरीब कल्याण की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी के संवाद को लोग समझते हैं। ठीक है, मणिशंकर पांडे पा रहे हैं, गरिमा जी, नहीं इकट्ठा, तो दुख है। अगर लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्षी दल की जरूरत है, लेकिन ये इकट्ठा नहीं हो पा रही है। जुगनू हैं जो आपस में लगातार एक दूसरे की चमक को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। This video is sponsored by V-Guard.